हेलो स्टूडेंट, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। ये क्वेश्चन भी आपको डायग्राम के द्वारा जो है वो एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो इसमें देखो, मैंने पहले ही डायग्राम यहाँ पे बनाई है। इसमें आप डिफरेंट पार्ट समझने की कोशिश करो। सबसे पहले देखो, यहाँ पे ये लेंस है, क्रिस्टलाइन लेंस जिसको हम बोलते हैं। उसके बाद ये यहाँ पे सीलियरी मसल्स हैं जिसके द्वारा ये अपनी फोकल लेंथ को कंट्रोल करता है, आई जो लेंस होता है हमारा। इसके बाद आइज़ के दो पार्ट हैं। एक है इसका जो इनर पार्ट है, दैट इज़ कॉल्ड विट्रस ह्यूमर, और जो इसका बाहर का पार्ट होता है ये वाला, दैट इज़ कॉल्ड एक्वस ह्यूमर। इसके बाद यहाँ पे फर्स्ट पार्ट यहाँ पे जो है सामने, दैट इज़ द प्यूपल के बाद सेकंड जो पार्ट है वो आइरिस है, और आइरिस के बाद ये बाहर की तरफ जिसका पार्ट होता है दैट इज़ कॉर्निया। और जहाँ पे आपका ये प्रतिबिंब बनेगा, इमेज बनती है, उस पार्ट को बोलते हैं हम रेटिना, और ये हैं ऑप्टिक नर्व। अब इनके जो काम हैं वो हम थोड़ा थोड़ा करके सीखते हैं। पर यहाँ पे मैंने सेकंड डायग्राम बनाई है, इससे आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जो फ्रंट व्यू आइज़ का ये जो बिल्कुल अंदर का पार्ट होता है, बिल्कुल डार्क पार्ट, दैट इज़ कॉल्ड प्यूपल। और जो कलर्ड पार्ट होता है हमारा, जिससे हमारे आइज़ का कलर डिफाइन होता है, दैट इज़ कॉल्ड आइरस। और जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है बाहर का, दैट इज़ कॉल्ड कॉर्निया। और जो वाइट पार्ट हमें दिखता है, दैट इज़ कॉल्ड स्क्लेरा। ठीक है, तो यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा एक बार से सभी जो पार्ट हैं उनका थोड़ा थोड़ा फंक्शन जो है वो पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, लेंस है। लेंस का आपको पता है कि लेंस क्या करता है। लेंस जो है वो इमेज बनाता है कि इसके ऊपर, इस रेटिना के ऊपर जो वो इमेज बनाता है। और सेकंड, लेंस का काम क्या होता है, ये एक फाइन एडजस्टमेंट भी देता है। किसकी? जो हमारी आइज़ की फोकल लेंथ होती है, तो उसकी फाइन एडजस्टमेंट भी लेंस ही करता है। और लेंस, तीसरी बात, लेंस क्या कौन सा इमेज बनाता है यहाँ पे आपको पता है। हमारे आइज़ के ऊपर जो बनता है दैट इज़ रियल इमेज बनता है। याद रखना आपने, रियल इमेज बनता है। और रियल इमेज आपको पता है ऑलवेज इन्वर्टेड, ये उल्टा ही होता है। ठीक है, और ये इमेज कहाँ बनते हैं? रेटिना के ऊपर बनते हैं। तो ये तीन काम जो है हमारा लेंस जो है वो करता है। सेकंड जो है हमारे पास है, दैट इज़ कॉर्निया पार्ट। अब कॉर्निया पार्ट जो होता है ना, इसको हम स्वच्छमंडल बोलते हैं। पहले तो इस पार्ट से क्या होता है, लाइट एंटर होती है। ठीक है, हमारी आंखों में जो लाइट होती है वो एंटर होती है। तो सबसे पहला काम क्या था इसका, कि लाइट को ये एंटर करवाता है हमारी आइज़ के अंदर। और इसमें होता क्या है, रिफ्रैक्शन होती है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर ऑन कॉर्निया। तो लाइट की जो रिफ्रैक्शन होती है वो भी कॉर्निया के ऊपर होती है। और ये जो कॉर्निया पार्ट होता है, ये वही पार्ट है जिसको हम डोनेट भी करते हैं या कर सकते हैं इसको हम। और हमारी जो ये आई वॉल होती है, आई वॉल होती है, ये कैसी होती है? शेप इसकी स्फेरिकल शेप होती है। स्फेरिकल शेप होती है, बिल्कुल राउंड नहीं होती है, स्फेरिकल होती है। और कितना इसका डायमीटर होता है? अप्रॉक्सीमेटली 2.3 सेंटीमीटर का ये होता है। तो ये सेकंड पार्ट था कॉर्निया। थर्ड पार्ट आता है हमारा आइरस। आइरस जो है, ये जो पार्ट होता है, ये कॉर्निया के बिहाइंड द कॉर्नियन की, कॉर्निया के ये बिहाइंड होता है, और कॉर्निया के बिहाइंड होता है। और ये कैसा पार्ट होता है? डार्क मस्कुलर पार्ट होता है ये। और ये क्या करता है, ये जो प्यूपल का साइज़ है, प्यूपल का साइज़ बड़ा या छोटा होगा, इसको भी ये कंट्रोल करता है। इसको आप सिंपली एक सिंपल सी एक्टिविटी से कर सकते हैं। आँख के ऊपर अगर हम मोबाइल से जो फ्लैश लाइट होती है हमारी, अगर आप डालते हैं और धीरे धीरे इसको बैक करते हैं, तो इसमें आपको क्लियर लग जाता है पता कि यहाँ पे प्यूपल का साइज़ जो है वो कभी बढ़ता है और कभी घट जाता है। तो ये आइरस जो मसल्स होते हैं, यही इसके साइज़ को कम और
ज़्यादा करते हैं। तो नेक्स्ट जो पार्ट है दैट इज़ प्यूपल पार्ट है। तो प्यूपल पार्ट का आपको पता है ये रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है किसको, जो लाइट हमारी आइज़ के अंदर आनी है तो उसको रेगुलेट एंड कंट्रोल करता है। रेगुलेट एंड कंट्रोल लाइट दैट एंटर इन आर आइज, हमारी आंखों के अंदर जो वो आनी होती है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसका दैट इज रेटिना पार्ट। और रेटिना वही पार्ट है जिसके ऊपर जो हमारा इमेज जो है वो बनता है। और यहाँ पे ही क्या होता है, लाइट सेंसिटिव सेल होते हैं। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा आप समझें इसको। लाइट सेंसिटिव सेल जो वो इसके ऊपर होते हैं एंड दे गेट एक्टिवेट। और एक्टिवेट कब होते हैं वो, जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है, एल्यूमिनेशन होता है, तब ये एक्टिवेट होते हैं। और एल्यूमिनेशन है ना, एल्यूमिनेशन जब इसके ऊपर एल्यूमिनेशन यानी कि लाइट पड़ती है तो ये एक्टिवेट हो जाते हैं और क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो वो प्रोड्यूस करते हैं। और ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो होते हैं इस ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा कहाँ जाते हैं, ऑप्टिक्स नर्व्स के द्वारा कहाँ जाते हैं, ब्रेन के पास जाते हैं वो, ठीक है। और ब्रेन फिर क्या करती है, प्रोसेस करती है, जो हमारी इंफॉर्मेशन जो भी जाती है उसको ये आइज जो है वो प्रोसेस करती है। तो इतनी सी ये वर्किंग है और इतनी सी ये डायग्राम है आइज की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है, व्हाई डू स्टार ट्विंकल, कि स्टार जो वो ट्विंकल क्यों करते हैं। तो सीधा सा देखो, सीधा सा इसका जो फिनोमिना है दैट इज द रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, इट इज रिफ्रैक्शन है। सीधा सा जो फिनोमिना है दैट इज रिफ्रैक्शन। देखो रिफ्रैक्शन जो होती है ये कंटिन्यूसली होती रहती है, किसमें, हमारे इन्वायरमेंट में जो है कंटिन्यूसली जो है वो रिफ्रैक्शन होती रहती है। और इससे क्या होता है, इससे आपको पता है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब इसका चेंज होगा तो क्या होगा, तो यहाँ पे जो अपेरेंट पोजीशन होगी, अपेरेंट पोजीशन किसकी, जो यहाँ पे स्टार होगा, जैसे ये स्टार है तो इसकी अपेरेंट पोजीशन और एक इसकी जो रियल पोजीशन होगी या नॉर्मल पोजीशन या एक्चुअल पोजीशन जो होती है इसकी वो अलग अलग होती है। तो इसको मैं मान लेता हूँ अपेरेंट पोजीशन एंड दिस इज अ रियल पोजीशन। यहाँ से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम ऑब्जर्वर हैं। तो यहीं से भी आपको एक दो लाइनें जो याद हो सकती हैं। देखो क्या, कि अपेरेंट पोजीशन इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल पोजीशन। एक्चुअल पोजीशन से अपेरेंट पोजीशन जो वो अलग होती है। और हमें स्टार कैसा दिखता है, हायर यानी ऊपर दिखेगा आपको एज कंपेरिजन टू द इट्स एक्चुअल पोजीशन। जो इसकी एक्चुअल पोजीशन है उससे हमें इसकी पोजीशन थोड़ी सी अप दिखती है, ठीक है। और जो अपेरेंट पोजीशन है, दिस इज अपेरेंट पोजीशन, इट इज आल्सो नॉट अ अपेरेंट पोजीशन, इट इज आल्सो नॉट अ स्टेशनरी। ये भी स्टेशनरी जो है वो नहीं होती, यानी कि ये भी स्थिर जो वो नहीं होती है। और इस तरह से ये स्टार जो होता है, स्टार इज अ पॉइंट, लाइक एक बिंदु की तरह, स्टार इज लाइक अ पॉइंट की तरह जो है ये दिखता है। और इसका जो रास्ता होता है, पाथ, इसका जो पाथ होता है, लाइट का जो एक इसका रास्ता होता है, जैसे ये लाइट जो है वो हम तक पहुंचती है, दैट आल्सो वेरी, वो भी अलग अलग जो है वो बदलता जो रहता है। और जिससे क्या होता है, इसकी जो अपेरेंट पोजीशन है, जो अपेरेंट पोजीशन मैंने ये बताई ना आपको, अपेरेंट पोजीशन जो होती है क्या होती है, फ्लक्चुएट, बदलती रहती है। और इसके बदलने से क्या होता है, स्टार की जो लाइट होती है, स्टार की जो लाइट होती है दैट आल्सो फ्लिकर्स, टिमटिमाती रहती है, ठीक है। सो इसलिए
स्टार की लाइट कभी क्या होगी, फेंट हो जाएगी, डिम हो जाएगी, और कभी इसकी लाइट जो है वो ब्राइट हो जाएगी। तो इसका जो फेंट होना और ब्राइट होना जो है दैट इज कॉल्ड ट्विंकलिंग ऑफ अ स्टार। तो इस तरह से जो है वो स्टार जो है वो ट्विंकलिंग करता हुआ जो है वो दिखाई देता है हमें। ठीक है, तो ये दो क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और थर्ड क्वेश्चन जो है मेरे पास है, इसी का सेकंड पार्ट हम बोल सकते हैं, दैट इज व्हाई डू स्टार व्हाई प्लेनेट डू नॉट ट्विंकल, कि जो स्टार हैं जो प्लेनेट हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते हैं। तो इसका देखो आंसर क्या है। सबसे पहला जो इसका पॉइंट है दैट इज इट इज़ क्लोजर, ये हमारे ज़्यादा नज़दीक है एज कंपेरिजन टू स्टार। और ये क्या है, एक एक्सटेंडर सोर्स, एक्सटेंडर मीन्स एक्सटेंडर सोर्स यानी कि लार्ज सोर्स है ये। ठीक है, लार्ज या बिग सोर्स है ये, एक बड़ा सोर्स जो है इसको हम मान सकते हैं। और इसके कारण हम क्या कंसिडर करेंगे कि प्लेनेट जो है एक कलेक्शन है। किसकी कलेक्शन है, कलेक्शन लार्ज नंबर ऑफ पॉइंट साइज्ड सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट, लार्ज पॉइंट साइज सोर्स ऑफ लाइट जो है इसको हम मानते हैं। और इस तरह से क्या होगा, जब ये लार्ज पॉइंट है सोर्स ऑफ लाइट का, तो जो इसकी वेरिएशन होगी, जो इसमें वेरिएशन आएगी, बदलाव आएगा, वो किसके बराबर होगा, दैट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ लाइट जो लाइट जो है वो एंटर करेगी कहाँ पे, हमारी आईज, हमारी आंखों में जो वो एंटर करेगी इन सभी सोर्सेज से, जिसको हमने पॉइंट सोर्सेज माना है। एक मतलब छोटा छोटा इस तरह से पॉइंट सोर्स जो है इससे माना हुआ है। तो यहाँ से जो लाइट एंटर करेगी हमारी आईज में, आंखों में जो वो एंटर करेगी, तो इसको क्या मानेंगे, विल एवरेज। अगर इसको हम एवरेज मानते हैं, टोटल मानेंगे इसको, तो इसकी एवरेज कितनी आती है, दैट इज 0 के बराबर आती है। तो इस तरह से जो इफेक्ट होता है किसका, ट्विंकलिंग का दैट इज नील या दैट इज नलीफाइंग, वो नील हो जाता है। तो इस तरह से हम बोल सकते हैं कि प्लेनेट जो वो ट्विंकल नहीं करते हैं। तो क्लोजर है, एक्सटेंडर जो लार्ज सोर्स है, और अगर इसको हम पॉइंट साइज मानते हैं, इस तरह से पॉइंट साइज मानते हैं सोर्स ऑफ लाइट का, और जब इसका हम एवरेज निकालते हैं इन सभी सोर्स लाइट का, तो क्या होता है, उसका एवरेज 0, और वो ट्विंकलिंग का इफेक्ट जो है वो नलीफाइंग जो है वो हो जाता है। तो ये था मेरे पास थर्ड क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश इन मॉर्निंग, जो सन है वो मॉर्निंग में हमें रेडिश क्यों दिखाई देता है। तो सबसे पहले इसका देखो, यहाँ पे मैं एक हल्की सी डायग्राम बनाऊंगा और आपको बड़ा अच्छा ये कंसेप्ट जो क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे मैं इसको ऐसे शो कर रहा हूँ। यहाँ पे मानो कि हम ऑब्जर्वर हैं, हम हैं यहाँ पे, और यहाँ से मैं एक लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ और एक लाइन मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। इसको मैं बोल रहा हूँ हॉरिजॉन, और ये इसका नॉर्मल है 90 डिग्री के ऊपर। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ है, यहाँ पे मैं सन को मान रहा हूँ, यहाँ पे भी मैं सन को मान रहा हूँ। तो जब सन हॉरिजॉन के ऊपर है, तो पहली बात क्या होती है कि इसको एक लॉन्ग डिस्टेंस जो वो कवर करनी पड़ती है। लॉन्ग डिस्टेंस देखो ना, यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है दैट इज़ लार्ज, है ना, यहाँ से यहाँ की दूरी जो है वो ज़्यादा है, लॉन्ग डिस्टेंस है। तो लॉन्ग डिस्टेंस होने से क्या होता है कि यहाँ पे जो एटमॉस्फेयर होगा, आप बोल सकते हैं जो गैसेस होंगी दैट इज़ आल्सो थिकन, वो भी एक थिकन लेयर जो वो बनाएगी गैसेस की।
ठीक है। तो लॉन्ग डिस्टेंस के कारण थिकर लेयर ऑफ गैसेस होगी, और लार्ज डिस्टेंस कवर करने से क्या होगा, जो लाइट होगी उसको ज़्यादा जो है वो डिस्टेंस जो है वो कवर करनी पड़ेगी हमारी आंखों तक पहुंचने में, हॉरिजॉन की अगर मैं बात करूं। और अगर मैं नून यानी कि आफ्टरनून की बात करूं, तो यहाँ पे सन को ये जो डिस्टेंस है दैट इज़ लेस, ये कम डिस्टेंस उसको कवर करनी पड़ रही है ये, और लेस ही यहाँ पे गैसेस थिकन होंगी एज कंपेरिजन टू हॉरिजॉन। अब उससे क्या होगा, नून पे लेस होगी, सन जो है वो आपको वाइट दिखेगा, उसकी जो लाइट होगी रेडिश नहीं दिखेगी, वाइट दिखेगी, क्योंकि यहाँ पे ब्लू, हल्का सा ब्लू और हल्का सा वायलेट कलर जो होगा वो स्कैटर्ड होगा। वाइट और ब्लू ही यहाँ पे स्कैटर्ड होता है, इसका यही लाइट जो वो फैलती है। ओके। और हॉरिजॉन के समीप इसकी जो मैं बात कर रहा था यहाँ पे नियर हॉरिजॉन, नियर हॉरिजॉन क्या होगा, इसमें जो ब्लू लाइट होगी, ब्लू लाइट मोस्ट ऑफ ब्लू लाइट और प्लस शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ की जो लाइट होती है वो स्कैटर्ड होंगी यहाँ पे, एक ब्लू कलर और दूसरी शॉर्ट वेवलेंथ की जो लाइट होगी दैट विल स्कैटर्ड किसके द्वारा, बाय गैसेस, या गैसेस जो पार्टिकल के उसके द्वारा। और जो लाइट हम तक पहुंचेगी यहाँ पे, लाइट रीचेस टू अस, हम तक जो लाइट पहुंचेगी वो कैसी होगी, लॉन्गर वेवलेंथ की, लॉन्गर वेवलेंथ, जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होगी या लंबी वेवलेंथ जो वो होगी। और लॉन्ग वेवलेंथ ज़्यादा जो पहुंचेगी उसी के कारण जो होगा वो आपको सन कैसा दिखेगा, रेडिश जो वो दिखेगा। और आपको पता भी रेड कलर ही है जो कम स्कैटर्ड होता है और लेस बेंड होता है ये, तो इसलिए रेड सिग्नल जो है वो लाल कलर यानी कि रेड कलर को ही माना जाता है, क्योंकि वो मुड़ता कम है, स्कैटर्ड कम होता है, तो इसलिए हमें ये सन जो है वो रेडिश अपीयर होता है मॉर्निंग टाइम में। तो ये डायग्राम आपको बहुत अच्छा जो है वो क्लियर कर सकती है यहाँ पे, ये वाली जो डायग्राम है। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज सन अपीयर डार्क टू एन एस्ट्रोनॉट। देखो ये सारा चैप्टर आपने यहाँ तक पढ़ लिया कि स्कैटरिंग के लिए क्या चाहिए, हमें एटमॉस्फेयर चाहिए, और एटमॉस्फेयर में जो कलर होंगे, गैसेस होंगी, उसी के द्वारा जो स्कैटरिंग पॉसिबल होती है। बट एस्ट्रोनॉट जब एटमॉस्फेयर से मतलब ऊपर चला जाता है तो फिर क्या होता है, वहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं होता, एटमॉस्फेयर नहीं होगा मीन्स वहाँ पे गैसेस नहीं होंगी, और गैसेस जो होती हैं वो कॉज करती हैं स्कैटरिंग। तो इफ़ देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर, देयर इज़ नो गैसेस, देन देयर इज़ नो स्कैटरिंग, स्कैटरिंग भी नहीं होगी, इसलिए जो है वो वहाँ पे आपको जो स्काई होगा दैट अपीयर डार्क, कोई भी वहाँ पे कलर आपको नहीं दिखेगा। तो ये आपके इस चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो बड़े क्वेश्चन हैं इसमें से वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप ज़रूर मुझे थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंट बढ़ाने के लिए आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।